के साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को, अपनी राय को बुलंद करती है। आज का मुद्दा सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, क्योंकि दिल्ली में बहुत कुछ चल रहा है। यूं तो सियासी तौर पर दिल्ली में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली में स्मॉग दिखेगा, प्रदूषण दिखेगा और उसका बढ़ता हुआ स्तर दिखेगा, जिसको लेकर के चिंतित है कोर्ट। बहुत अच्छी बात है कि सरकारों से ज्यादा कोर्ट चिंतित नजर आ रहा है और दिल्ली सरकार को लेकर के आदेशित करते हुए एक बड़ी टिप्पणी भी कोर्ट की ओर से की गई है कि आने वाले दिनों में त्योहार है, पटाखे जलाए जाएंगे, इसके अलावा पराली जलाई जाएगी, बहुत से कारण होंगे जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाएगा। इसको लेकर के कदम उठाए जाए, लेकिन क्या होगा दिल्ली का? क्या वाकई कोई नतीजा निकलेगा, कुछ बेहतर होगा? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। ठंड का मौसम दस्तक देने वाला है। ऐसे में दिल्ली वासियों को अभी से प्रदूषण और स्मॉग का डर सताने लगा है। हालांकि दिल्ली सरकार इसको अभी से दूर करने के लिए कदम उठाने की बात कह रही है, लेकिन फिर भी बहुत से बिंदुओं पर काम करने की जरूरत महसूस की जा रही है। आने वाले बड़े त्योहारों को देखते हुए, जैसे दशहरा और दिवाली जिसमें सबसे ज्यादा आतिशबाजी होती है, क्रैकर्स से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का प्रमुख कारण बनता है, तो वहीं दूसरा किसानों के खेतों की पराली जलाने की वजह से भी प्रदूषण फैलता है और दिल्ली की हवा जहरीली होने लगती है। ऐसे में सभी बातों का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से मामले में एक्शन लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ग्रीन कवर के लिए भी आदेशित किया है। वन विभाग के मुख्य सचिव को तलब किया है। साथ ही पेड़ों के कटने को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है। सवाल यह है कि क्या इस बार दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत मिल सकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल। हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा जी मौजूद रहेंगी, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। गोपाल तिवारी कांग्रेस लीडर है, साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ अपनी मौजूदगी जाहिर करेंगे। रवि अरोड़ा जी उपस्थित रहेंगे, बरखात रहन जी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगी, प्रमोद कुमार जी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे और विष्णु प्रिया जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली है। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत मीनाक्षी जी के साथ में करने जा रही हूँ। मीनाक्षी जी, इस बार हमने ये देख लिया कि सरकारों से ज्यादा दिल्ली के फिक्र कोर्ट को है और इसीलिए कोर्ट ने आदेशित कर दिया है। कोर्ट ने कह दिया है कि भाई पहले से आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है, दूसरी तरफ पराली भी जलाई जाएगी, ठंड का मौसम है, अलग से स्मॉग भी नजर आएगा। तो इसको लेकर के दिल्ली सरकार का खासकर क्या रुख रहने वाला है? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा देश और जनता के लिए हमेशा अच्छे बात करता है। रही बात दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार, आपने प्रेस वक्तव्य भी सुनी होगी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी की। हमारी विंटर एक्शन प्लान हमारा ऑलरेडी तैयार है, जिसमें हमने ग्रीन वॉर रूम बनाया है, जिसके अंदर 8 सदस्यों की टीम काम कर रही है, जो कि बहुत अनुभवी है, और उसको हेड कर रही हैं नंदिता मोइत्रा, जो कि एक पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। और इस ग्रीन वॉर रूम में अभी तक हमारे पास 80,000 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी हैं, जिसमें से हम 88% सॉल्व कर चुके हैं। और देखिए, प्रदूषण एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज दिल्ली सरकार के अथक प्रयासों से, जिस तरीके से उन्होंने जगह जगह पेड़ लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पर्यावरण पर काम किया है, आज आप देखिए कि दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें आप देखती हैं, तो जिसकी वजह से प्रदूषण में कमाया। अब जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 34% से ऊपर हम प्रदूषण कम कर चुके हैं। ये पूरा देश जानता है, दिल्ली की जनता जानती है, जब किस तरीके की स्थिति में दिल्ली मिली थी। ये जो पैमाना है कि 34% तक हम जो प्रदूषण है वो कम कर चुके हैं, ये पिछले साल से है अब तक, या दिल्ली जिस समय आपको दी गई थी तब से लेकर अब तक में है? जब से दिल्ली दी गई थी तब से अब तक का जो हमने करा है वो 34% तक रहा है कम, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा। दिल्ली की जनता प्रदूषण से इतना जूझती थी और किसी को कोई उसकी सुध नहीं लेता था। आज शुक्र है कम से कम आम आदमी पार्टी ने काम करना शुरू किया, तो मीडिया भी, सरकारें भी कम से कम उस अवेयर तो हुई हैं। आज कम से कम डिबेट तो हो रही है पर्यावरण के ऊपर, उसके काम की बदौलत ही हो रही हैं। आपने भी देखा होगा, आप देखिए, मेरा जन्म दिल्ली के अंदर हुआ है। जब आपका समय आएगा, जब समय आएगा बोलिएगा, जब समय आएगा बोलिएगा। देखिए, जहाँ दिल्ली सरकार इतने पेड़ लगा रही है,
बहुत ही दुख की बात है कि जो केंद्र सरकार के एलजी साहब हैं, उन्होंने हजारों इतने बड़े बड़े पेड़ कटवा दिए। पता नहीं कौन सी बात का बदला रहे हैं दिल्ली की जनता से। आज उनका सुपड़ा साफ कर देने का बदला ले रहे हैं वो दिल्ली की जनता से। उन्हें दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज आप कानून व्यवस्था देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, आज दिल्ली को बदहाल कर दिया है उन्होंने। कम से कम दिल्ली सरकार खड़ी तो है दिल्ली की जनता के साथ। ठीक है। मीनाक्षी जी के सुन लिया आपने। बरखा जी क्या कहेंगे? आप बहुत कुछ कहना चाह रही हैं। सिर्फ दो बातें इनके काउंटर में कहनी है। दिल्ली को तो पूरे विश्व में दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, इस पे लगातार चर्चा हो रही है। पोल्यूशन का स्तर अभी तक बेहतर नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऐड हुई है। कभी 950 करोड़ ऐड पे खर्च हो रहे हैं, कभी कितने। एक डीकम्पोजर लेके आए थे 2021 में, उसके ऊपर इतनी ऐड करी, करोड़ों की ऐड कर डाली, डीकम्पोजर काम नहीं आया इनका। कोई भी इनकी नीतियां जो ऐसी बनाई जाती है जिसपे सिर्फ ऐड होती है, काम नहीं होता। दूसरी बात, पहले भी मैंने हजारों पेड़ कटवा दिए, क्या कभी इन्होंने क्वेश्चन किया? जो इतने बड़े बड़े पेड़ थे, क्या इन्होंने एक बार भी आवाज उठाई उसके लिए? मैं पेड़ की बात कर रही थी, वही हमारी रक्षा करता है। यही करते हैं। अगर ये इतने बड़े बड़े पेड़ आप काट देंगे तो दिल्ली की जनता से बदला नहीं लेंगे। ठीक है मीना। शीश महल जब बना था, अरे शीश महल से प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं, पेड़ों से लेना देना है, पर्यावरण से लेना देना है, और उस पर्यावरण को बिगाड़ा है एलजी। नहीं मीनाक्षी जी, बरखा जी कह रही है जब शीश महल बना था। मीनाक्षी जी सुनिए प्लीज। मीनाक्षी जी, बरखा जी कह रही है जब शीश महल बना था तब भी पेड़ कटे थे। क्यों पेड़ कटवा दिए? सच ये है कि चिल्लाने के लिए मशहूर है, आप ही को सिर्फ चिल्लाना आता है और एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना हजारों पेड़ कटवा दिए जो कि प्रदूषण में हमारी मदद करते हैं। एक पेड़ को बढ़ने में कितना समय लग जाता है और उन्होंने एक झटके में काट दिए, उनको पता नहीं है। ठीक है मीनाक्षी जी बार बरखा जी एक सवाल पूछती रही हैं आपसे जिसका आपने जवाब नहीं दिया कि शीश महल के लिए भी तो पेड़ काटे गए थे, वो पेड़ क्यों कटे थे? देखिए, शीश महल के लिए कोई पेड़ नहीं काटे गए। और पहली बात जो शीश महल कह रही हैं वो एक प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री का आवास है, जो कि अब जब इस्तीफा दे दिया उन्होंने खाली कर देंगे। जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा उसमें रहेगा। तो वो कोई मुख्यमंत्री का अपना पर्सनल हाउस नहीं है, वो पर्सनल हाउस नहीं है मुख्यमंत्री का, वो मुख्यमंत्री का पर्सनल हाउस नहीं है। हजारों पेड़ पे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो आप? ऐसा हजारों पेड़ पे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो? आप पे हिम्मत नहीं है जिसे क्वेश्चन करने की। ठीक है। गोपाल तिवारी प्लीज जरा आगे आइए। एलजी ने कुछ पेड़ कटवाए, कुछ पेड़ अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के लिए कटवाए। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की फिक्र किसी एक की भी निगाहों में नजर नहीं आ रही है। देखिए, एक छोटा ठग है और एक बड़ा ठग है साजिया जी, और इन दोनों लोग ने मिलकर के राजनीति करने के अलावा दिल्ली की जनता के लिए आज तक न कोई नीति बनाई, न कोई नियम बनाए, कुछ भी नहीं किया है। 2023 में स्विस ग्रुप की एक IQ एयर कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दुनिया के तकरीबन 50 शहरों की लिस्ट जारी की गई, और उन 50 शहरों में मतलब मुझे कहते हुए ये बहुत शर्म भी आ रही है, दुर्भाग्य भी हमारा, उसमें से 42 शहर जो है भारत के हैं। और एक राजधानी की एक सूची जारी की। दिल्ली दुनिया की बीते 4 सालों से लगातार नंबर 1 पर दिल्ली की राजधानी सबसे प्रदूषित शहरों में से एक रही है, और दूसरा शहर बेगूसराय रहा है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन को आपने सुना, उन्होंने बताया कि 34% प्रदूषण उन्होंने कम किया। मैं उनको सुनी तो रहा हूँ, कितने उन्होंने प्लांट्स लगाए यहाँ पर। ये लोग बात करते थे कि पराली जलती है पंजाब में, उसकी वजह से दिल्ली में जो है प्रदूषण हो जाता है। 2.5 साल के आसपास आपकी सरकार चलते हुए हो गया है। बताइए, पराली खरीदने के लिए आपने कितने नए सेंटर खुलवाए वहाँ पर? आपने कोल को मैनेज करने के लिए कितने प्लांट लगाए वहाँ पर? एक भी प्लांट नहीं लगाया आपने। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब तक मैं गंगा जी को पूरी, यमुना को पूरी तरीके से साफ नहीं कर लेता हूँ, तब अगर साफ नहीं कर लेता हूँ तो मैं जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाऊंगा। क्या साफ हो गई? अगर ये ताल ठोक करके इनका प्रवक्ता यहाँ कहता है, कोई भी नेता कहता है आम आदमी पार्टी का, तो मैं कल ही वहां से पानी भर के लेके जाऊंगा और अरविंद केजरीवाल को दूंगा कि पिए बैठ करके। और मैं आज भी कहता हूँ कि कल चले अरविंद केजरीवाल हमारे साथ में, पहली डुबकी वो लगाएं। पहली गठबंधन तो आपने गड़बड़िया है, इतनी परेशानी दिख रही, गठबंधन क्यों किया? अभी यहाँ PDP की बात नहीं हो रही, यहाँ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की गठबंधन की बात हो रही। गठबंधन क्यों किया? अगर दिक्कत है इतनी थी। मैं जवाब दे दूं, जवाब दे दूं। जवाब दे दीजिए। देखिए, राजनीति में गठबंधन कब किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, कौन कब साथ जाएगा, वो वर्तमान स्थिति देखी जाती है।
आपने क्यों किया? आपने नीतीश के साथ क्यों किया? ठीक है। आपने नीतीश के साथ क्यों किया? ठीक है रवि अरोड़ा जी जरा आगे आइए। रवि जी, इस समय दिल्ली की सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल भी हमारा टॉपिक दिल्ली से जुड़ा हुआ था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन खासे जोश में नजर आ रहे हैं। कल भी जो प्रवक्ता थे हमारे साथ काफी ज्यादा जोश में थे, आज भी मीनाक्षी जी काफी ज्यादा जोश में नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ काम भी जोश में हो रहा है। आतिशी जी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए उतर चुकी हैं। दूसरी तरफ ग्रीन कवर के लिए एक के बाद एक एक्शन प्लान को बताया जा रहा है, क्या क्या हम तैयारियां करके बैठे हैं। क्या वाकई दिल्ली की जनता के लिए काम हो रहा है या फिर सर पे इलेक्शन है इसलिए काम हो रहा है? देखिए, पिछले 10 सालों से लगातार जिस प्रकार से हर बार मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और कब जाता है जब पूरा प्रदूषित हो चुका होता है मामला, गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो चुकी होती है। उस समय पे डिसीजन लेने के पास पावर के सरकार के हाथ पैर फूले होते हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट वक्त से पहले इस पूरे मुद्दे को उठा चुकी है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी स्टेट गवर्नमेंट में हलचल मची हुई है। और आगे चुनाव भी है, ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि आने वाले टाइम में अगर इस मुद्दे पर, क्योंकि राजनीति तो गर्म हो रही है इस मुद्दे पर, लेकिन सवाल ये है कि जो ये पूरी राजनीति चल रही है इसमें दोषी कौन है? क्या स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, या इस आवाम की गलती है? बात समझने वाली यह है कि अगर हम सच्चाई को देखें तो इसके अंदर सभी बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर बिल्कुल आम आदमी की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की है, क्योंकि बात समझिए, अगर बात होती है पराली की, तो पराली जलाने के लिए कंपोजिशन दे रही है पंजाब सरकार। उसने कहा ठीक है हम आएंगे, और केजरीवाल लगातार आरोप लगाते थे कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट में भी हल्फनामा देते थे, लेकिन अब उनकी सरकार है, वो कंपोजिशन तो दे सकती है लेकिन पराली का इलाज नहीं, क्योंकि किसानों के पास बहुत कम टाइम होता है उसको जलाने के अलावा, उनके पास कुछ चारा नहीं, क्योंकि उसका कारण है उसका डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम की जरूरत होती है। बुआई करने के लिए जितना टाइम चाहिए उसके पास बहुत कम टाइम होता है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए क्या ऑप्शन लेकर आए? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। रवि जी लौटूंगी मैं आपके पास। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भाई ग्रीन कवर की तैयारी की जाए, आदेशित कर दिया है पूरी तरीके से, क्योंकि दिल्ली को इस बार प्रदूषण से बचाना है। तो इसमें हम क्या क्या उम्मीद करें कि कोर्ट क्या क्या उम्मीद कर रहा है सरकार को करना चाहिए दिल्ली की जनता के लिए, ताकि वो प्रदूषण से बच सके? देखिए, ये फ्राइडे को ये मैटर लगा हुआ था ऑनरेबल जस्टिस ओका साहब के यहाँ और ऑनरेबल जस्टिस महीश साहब के यहाँ। तो उन्होंने मसीह साहब ने भी जो है काफ़ी क्वेरी किया, और उन्होंने कहा एक्यूरेट जो CAQM जो था, जो कमीशन फॉर एयर कंट्रोल मैनेजमेंट, उसका चेयरमैन से उन्होंने हल्फनामा लिया था एफिडेविट, और उन्होंने पूछा कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई किया था, क्योंकि हमने बहुत सारे डायरेक्शन दिया था, और डायरेक्शन में ये था कि दिल्ली और NCR प्लस जो उसके आसपास के क्षेत्र है उसका जो एयर कंट्रोल है, पॉल्यूशन है, उसको आप कम कीजिए, और उसके लिए वो कमीशन बनी थी। तो उस मैनेजमेंट ने अभी तक क्या किया है, आप उसका एक डाटा दे दीजिए। तो उस डाटा में मोर ओवर उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल कहा कि हमने 10,000 यूनिट को, यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं उसको हमने एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा आप हमें ये सब मत पढ़ाओ कि 10,000 यूनिट का दिया, आपने अभी तक कंक्रीट क्या किया, कितने अवेयरनेस किया है, कितने लोगों का, जो उन्होंने सेक्शन 14 का जो है हवाला दिया कि उसमें इसका मैनेजमेंट को ये पावर है कि यदि कोई पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो उसमें आप कॉस्ट इम्पोज कीजिए, उस पर जो है आप हेवी कॉस्ट इम्पोज कीजिए, उसमें पेनल्टी कीजिए। तो उसमें कहा कि अभी तक कितने क्या है, तो उस पर वो बिल्कुल मम थे। तो कोर्ट ने बहुत लताड़ा कि ये सब हमारी किताबी कार्रवाई मत दिखाइए, आप दिखाइए प्रैक्टिकल रूप में अभी तक क्या क्या, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ऑनरेबल कोर्ट भी जान रहा है कि ये 15 दिन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, उसके बाद जो है सरकार भी हाथ खड़ा कर देती है, कमीशन भी हाथ खड़ा कर देती है, और यहाँ के जो आम जनता है वो त्राहिमाम करते रहता है। इसको मद्देनजर देखते हुए कोर्ट ने अभी से कहा कि आप जितने भी है, जैसे पिछली बारी फॉगिंग मशीन था, पराली का था, तो जो मेन मुद्दा लोग कहते थे कि ये जो पटाखा से होता है, गाड़ियों से होता है, डीजल से होता है, जो GN से जो है डीजल से होता है, लेकिन कुल मिलाकर के जो केजरीवाल साहब का पिछली बार का जो बयान था कि ये जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उस समय देखिए सरकारें वहाँ कांग्रेस की थी पंजाब में, कहीं वहाँ से जो पराली जलता है या हरियाणा से जलता है, यूपी से जलता है, वो दिल्ली को पोल्यूशन करता है। अब कोर्ट ये मानता है? नहीं, कोर्ट भी इस चीज को मानती है कि पराली एक बिग प्रॉब्लम है, और पराली के लिए अभी आप देखे होंगे कि पंजाब सरकार ने करीब 500 करोड़ रुपया
वो इसके लिए सैंक्शन किया है कि वहाँ के किसानों को दिया जाए सो दैट की पराली नहीं जलाए। लेकिन ये कुल मिलाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी समझती है कि सब हवा हवाई है, ये लोग केवल सारे पैसे डकार लेंगे। आज देखिए हजारों करोड़ रुपया सरकार पॉल्यूशन के नाम से ले रही है, लेकिन पॉल्यूशन का एक कक मात्र भी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी पर ये लोग किसी न किसी बहाने वो पैसे को डकार जाते हैं और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह से जान रही है। इसीलिए उन्होंने सचेत किया कि आप हमको कंक्रीट आंसर दीजिए कि आपने अभी तक क्या करवाई। जैसे आप देखे होंगे जमुना के बारे में बताए थे जो एयर पोल्यूशन में कि हम बिल्कुल साफ कर देंगे, और अभी तक उसमें कख भी नहीं काम किया और हजारों करोड़ रुपया विभिन्न सरकारों ने सारा डकार लिया। ठीक है ठीक है, जो है बहुत गलत है। लौटूंगी मैं आपके पास। तो प्रिया जी, क्या वाकई लगता है कि दिल्ली को प्रदूषण से निजात मिल पाएगी? क्योंकि बहुत ही कम समय, नवंबर से आप मान लीजिए सर्दियां शुरू हो जाएगी, आसमान में फिर से वही स्मॉग नजर आएगा, लोगों को सांस लेने में परेशानी होगी, लोगों को आने जाने में परेशान होगी, मास्क लगाने पड़ेंगे। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोर्ट तो बार बार अलर्ट कर रहा है सरकार को, लेकिन सरकार वाकई कुछ करेगी लगता है? मुझे लगता है शाजिया जी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम डिबेट इतने पहले ही कर ले रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हमने लास्ट टाइम भी इसी चीज़ पर जब डिबेट की थी तब तक हालात बहुत बिगड़ चुके थे। तब वी वर जस्ट वी लाइक कर लो, साल भर कर लो, एग्जैक्टली। एंड अब फिर वही टाइम आने वाला है। मुझे लग रहा है हम सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि दिल्ली सच में इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है कि लोगों की जान पे बात आ जाती है और मौतें भी हो जाती हैं। इनफैक्ट सिर्फ हमारा नेशनल नहीं, इंटरनेशनली भी हमारी एक जो छवि है वो भी बहुत ज़्यादा वैश्विक तौर पे बिगड़ जाती है सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। तो इस पर सिर्फ एक सरकार को नहीं, जितनी भी सरकारें हैं सबको साथ में मिल के आई थिंक वे फॉरवर्ड एक तैयार करके इससे लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं लड़ेंगे तो आने वाला टाइम और बिगड़ जाएगा। और रही बात जो अभी हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, आतिशी जी अभी आपको सड़कों पे दिख रही हैं, सब कुछ, आई थिंक इट्स वेरी गुड, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। मुझे लगता है लोग अभी ये बोल रहे हैं, अरे आपने भी ये चीज़ अभी बोली थी कि इलेक्शन आने वाला है प्रॉबेबली इसीलिए, तो मुझे लग रहा है कि शाजिया जी मैं तो कह रही हूँ ठीक है, अगर इलेक्शन आने वाला है तब भी वो उतरे, कम से कम उतरे तो सही, कुछ काम हो तो सही, चाहे बहाना जो भी हो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीबडी टू बी वेरी सेल्फलेस जैसा कि उन्हें होना चाहिए, बट हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते क्योंकि हम इतना एक्सपेक्ट कर चुके हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर इलेक्शन के ही लालच से लोगों के वोटों के लिए भी अगर वो उतर के लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो मुझे लगता है हमें उनका और साथ देना चाहिए। बिकॉज आपने देखा होगा विंटर एक्शन प्लान जो है वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है, लेकिन बात यहाँ पे हमेशा इम्प्लीमेंटेशन की आ जाती है। शाजिया जी, वादे हो जाते हैं, हमने याद है लास्ट टाइम भी विंटर एक्शन प्लान के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम ये बोल रहे थे कि आप उसको पहले क्यों नहीं लेके आए। तो मुझे लगता है अगर इस बार ये लोग ले आए हैं, इफ दे आर डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट इट, तो मुझे लगता है अगर इसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो शायद थोड़ी राहत मिल जाएगी। ज़्यादा मिलनी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट सबको मिलके मुझे लगता है काम करना चाहिए। तो शायद आरटीआई है, आप बरखा जी के पास कुछ दिखाना? मैं दिखा रही हूँ, ये आरटीआई है 22 की, 2022 की। डीकम्पोजर जो बांटे थे इन्होंने वो मात्र 3 से 4 लाख के थे और करोड़ों रुपए, 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे एडवर्टाइजमेंट पे। अब बताइए, इस तरीके का काम आप करते हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली की जनता आपको वोट भी दे। कैमरे आपने लगा दिए, पराली का आपने इंतजाम कर दिया। जनता तो वोट दे रही है, बार बार वोट दे रही है, तभी सरकार में आ रहा है। वही बता रही हूँ, अभी आप 7 सीटें आई हैं किसकी, आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। लोकसभा चुनाव आने वाले समय में भी आपको पता चल जाएगा। क्रैकर्स को बस गालियां देते रहो, क्योंकि दीपावली आ रही है तो हिंदू आस्था के साथ तो खिलवाड़ करना ही करना है। क्रैकर्स बैन कर दो, क्रैकर्स बैन कर दो। आरटीआई, हाँ, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। हिंदू आस्था ही है, क्योंकि क्रैकर्स जब केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद तो वो प्रदूषण नहीं फैलाते, तब वो प्रदूषण नहीं फैलाते। आपकी बात और कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक दिन पटाखे बजाने से प्रदूषण नहीं फैलता। बहुत गलत बिल्कुल, मैं ये बताना मुझे लगता है कि मैं ये ठीक है विष्णुप्रिया जी, ठीक है। मैं मानती हूँ इस बात को कि मेरे प्रभु श्री राम का त्योहार है, अगर मैं क्रैकर्स बजाना चाहती हूँ तो मैं बजाऊंगी और मैं हर साल बजाती हूँ और हर साल बजाऊंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक दिन क्रैकर्स बजाने से कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा। बहुत सारी चीजें हैं जो उसे ऐड करती हैं, जैसे एसी बंद करिए, एसी बंद करिए, एसी से भी पोल्यूशन होता है। कौन कौन कर रहा है? एसी ऑफिसेस कितने एसी चल रहे हैं, एक बंदा कार में जा रहा है, लेकिन बात की जाती है हमारे त्योहारों की, हिंदू त्योहारों को खराब करने के लिए बार बार पटाखे बंद करो, पटाखे
ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, मैम रुक जाइए। वही महिलाएं सुनिए, आप मेरी जो बात दिन भर सुनिए, सिगरेट एक का मिनट मेरी धुआं बात फूंकती सुनिए। हैं और बहुत बता दिया नहीं, कि वो सुनिए, pollution- आप सुनिए। दिवाली वाले आप रात को आपने अभी उनको बोला बहुत कि pollution हो जाता आप है। हिंदू 24 हैं, घंटे। आप श्री राम ठीक है, का ठीक है, स्वागत ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरी आस्था है। ठीक है, आप मेरी ठीक है। जब आप सुन लेते हैं, एक सेकंड बोले। आप सुनिए, आपकी आस्था बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने जो भी बोला ना, मैं हिंदू हूँ और मैं श्री राम का स्वागत करूंगी पटाखे फोड़ के, तो मैं आपको बता दूं, जो श्री राम थे वो पशुओं से भी उतना ही प्रेम करते थे और जितनी अपनी जनता से करते थे। पटाखे फोड़ना मैं नहीं बोल रही, आपकी आस्था आप फोड़ो, लेकिन दीपावली दियों का त्योहार है, आप दिए जलाओ, गरीबों के घर में दिए जला दो। ये तो ठीक है, ये बहस तो लगातार जारी रहेगी, लेकिन ये भी एक सच है कि प्रदूषण सिर्फ पटाखों से ही नहीं होता, बल्कि प्रदूषण बहुत सी चीजों से होता है। उन पर भी गौर करने की, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर किस किस चीज से, किस किस वजह से प्रदूषण का स्तर जो है हर सर्दियों में बढ़ जाता है, और इसी को लेकर के बार बार कोर्ट सचेत भी कर रहा है। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? एक सेकंड। मैम, मैं मीनाक्षी जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने कहा कि 34% इन्होंने पॉल्यूशन कम किया है, और इन्होंने ये कहा कि इनके पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने काफ़ी मेहनत करी, इन्होंने टीम बना रखी है। आज सवेरे इनका एक कार्यक्रम था, कलश यात्रा, प्रदूषण के विरुद्ध कलश यात्रा, पीछे बैनर लगा हुआ है। तो ये तो इनका तरीका है काम करने का। एक कलश यात्रा मतलब सनातन संस्कृति को ये सड़क छाप पर्वती में लेकर आ रहे हैं और कलश यात्रा करके प्रदूषण के खिलाफ आह्वान कर रहे हैं। और ये प्रदूषण तब कब का आया था, जब ये गटर ओवरफ्लो हो रहे थे और सीवर के ऊपर पानी बह रहा था, ये सीवर के नीचे जो पानी बहना चाहिए ऊपर बह रहा था, तब इनका पॉल्यूशन कहाँ गया था। दिल्ली पॉल्यूटेड शहर है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और दोनों को बराबर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। ठीक है, और अभी इनका 34% का जो आंकड़ा है वो कहाँ से इन्होंने डाउनलोड किया, देखना चाहूंगा मैं इसको। और 34% मानता हूँ मीनाक्षी जी की एक बात को कि दिल्ली पॉल्यूटेड शहर था, सन 2000 में था, जब ये डीटीसी की बसें जो है पेट्रोल से डीजल से चला करती थी, तब सांस लेना दिक्कत होता था। एक वाइट शर्ट अगर शाम तक पहन लो तो काली हो जाती थी। शीला दीक्षित जी ने भी इसमें बहुत सारा काम किया। सीएनजी आया, आज इलेक्ट्रिक बसें आई, और मैं कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी ने कितनी इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे दिल्ली में लॉन्च कर दी पॉल्यूशन के खिलाफ। अभी बताया था ना उन्होंने, कितनी बसें की है? 930 बसें लॉन्च की। इलेक्ट्रिक बसें हैं मैम। मतलब उसमें सीएनजी भी है। मैम, मैं बताना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कि सीएनजी की बसें दिल्ली सरकार की तरफ से हैं, क्लस्टर बसें हैं, जो कि उसमें भी एक घोटाला निकल के सामने आएगा। और जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें इसमें चल रही हैं वो सारी की सारे सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको कैसे पता कि घोटाला सामने आएगा? मैम, समय को देने दीजिए, अभी आने वाले समय बताएगा। इसमें भी घोटाला आएगा, शीला दीक्षित के टाइम से ये चला आ रहा है, इसमें भी इनका बिना किसी तर्क के बात मत कीजिए, अगर कोई सबूत है, कोई तर्क है, तब समझ में आता। आ रही हूँ आपके पास। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि दिल्ली में पहले कभी नहीं हुआ, जब से ये सरकार आई है केजरीवाल की, तो बच्चे डूब के कभी नहीं मरे। जैसे बच्चे, जैसे उनके जो ट्यूशन जहाँ पढ़ते थे वहाँ पे पानी भर गया, वहाँ बच्चे मर गए। और भी जैसे मैम बता रही है कि उनका वो आशियाना जो करोड़ों का जो सुनने में मैंने सुना है कि बना है, जब उनको पता था कि मैं इसमें रहूँगा ही नहीं, मतलब कंटिन्यू, तो फिर इतना पैसा वहाँ लगाने की क्या जरूरत थी? वो गरीबों का पैसा था। उन्होंने कहा था कैसे पता होगा मैम कि नहीं रहना होगा उनको? वो तो मुख्यमंत्री थे, उनको आगे भी मुख्यमंत्री बनना था, उनको मालूम था। नहीं, कैसे पता था उनको? मतलब उनको भविष्य पता था, मेरा भविष्य क्या है, उनको पता था मैं जेल जाने वाला हूँ। ठीक है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं जितने भी नर्सेज हैं जो ठेकेदारी में जो काम कर रहे हैं उनको मैं पक्का कर दूंगा। और जैसे हमारे केसेस बहुत सालों तक 20 साल तक लटके रहते हैं, तो मैं इतने सारे जज भर दूंगा दिल्ली में जो एक साल में 6 महीने में केस खत्म हो जाएंगे। मतलब ऐसा उन्होंने सपना दिखाया था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो अब आगे क्या होगा? ठीक है, देखिए एक सेकंड भाई, मैं आम आदमी, मैंने मीनाक्षी मैम को मैं सुन रहा था। एक सेकंड भाई, मैं मीनाक्षी मैम को सुन रहा था, मैं उन्हीं को जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने जैसा बोला कि पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने तमाम तरीके की तैयारियां कर ली है। सुनिए, तो जल भराव से बचने के लिए भी दिल्ली सरकार ने तैयारियां किया। बरसात हुई, टाइफाइड, सारी योजनाएं, फिर यूपीएससी के छात्र डूब के मर गए। सैकड़ों लोग जो है, अरे
शांत रहो, एक समय डिबेट चल रही, सैकड़ों लोग जो है पानी में डूब के मर गए। और इन्होंने एक आंकड़ा बताया कि 34% हमने पर्यावरण प्रदूषण कम किया। ये थोड़ा सा डिटेल से बताएं कैसे किया। और मैं अभी तीसरी चीज बता रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बता रहे हैं, ये छोटे भाई की भूमिका में दिल्ली में अभी चुनाव लड़े हैं, लोकसभा चुनाव में। अगर आपको बुरा लगता है भ्रष्टाचार, अगर बुरा लगता है केजरीवाल के, तो आप साथ चुनाव क्यों लड़ते हैं? आप साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़े। आप जब हार गए 7 की 7 सीटें, तो आज फिर आप अलग होकर विधानसभा चुनाव फिर लड़ना चाह रहे हैं। लास्ट में समझौता कर लेंगे, समझौता करके एक हो जाएंगे फिर। तो इन लोगों के देखिए, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार करना चाहती है, साथ मिलकर भ्रष्टाचार